श्रोताओं, एक बहुत ही खोज के साथ हम पुनः मैडम दास को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। कारण शी इज ए वर्सटाइल पर्सन, शी इज ए डायरेक्टर, शी इज ए मोटिवेटर एंड शी हैज डन वैरायटी ऑफ थिंग्स इन हर लाइफ। आजकल एक ह्यूमैनिटी से रिलेटेड सीधे सच्चे खरे एस्पेक्ट को लेकर ये काम कर रही हैं, जिसके लिए 15 अगस्त का समय निर्धारित है, जिस पर ये एक कार्यक्रम करने जा रही हैं। और कार्यक्रम का मेन लक्ष्य ये है कि सुसाइड्स को, आत्महत्या को किस तरह से अवॉइड किया जा सकता। आपको ताज्जुब होगा कि इस समय जो आंकड़े हमारे इर्द गिर्द निकल के आ रहे हैं वो इतने भयावह हैं कि अगर इस तरह के व्यक्ति ऐसा काम ना करें तो ये जो संख्या है ये अलार्मिंग स्टेज पर पहुंच जाएगी। इसी इंट्रोडक्शन के साथ मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पुनः अपने बारे में थोड़ा सा बताते हुए हमारे श्रोताओं से बातचीत शुरू करें। जी। Thank you so much, Gambhir ji, for this opportunity again. I'm Anuradha and I lead 4 companies. And apart from that, by passion, मेरा जो दिल है वो लोगों के लिए है। तो I'm a life coach. मैं लोगों को अपनी लाइफ ऑल्टर करने में हेल्प करती हूँ। So मैं उनकी रूट कॉज तक पहुँचती हूँ कि जिंदगी में कहाँ पे प्रॉब्लम आई। सो रूट कॉज को मैं फिक्स करती हूँ, जिससे उनका जिंदगी फिक्स होता है। सो मैं उनको सुनती हूँ, उनकी चैलेंजेस को सुनती हूँ। कई बार बचपन में हुए चीजें, इवन माँ के पेट में जब हम होते हैं वो चीजें भी बड़े होके हमें असर करते हैं। तो मैं वो रूट कॉज को ढूंढने की कोशिश करती हूँ, फिर उनको हेल्प करती हूँ। और मैंने देखा कि 70% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड वाइड वो स्ट्रेस, डिप्रेशन और मेंटल चैलेंजेस से गुजर रहा है। 70% इफ नॉट लेस। सो उन सब तक मैंने देखा कि पहुंचना जरूरी है। अदरवाइज 50 साल बाद जो जनरेशन होगा वो कंप्लीटली डिसफंक्शनल होगा। आज अगर हम कुछ नहीं करेंगे, आज अगर हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, आज अगर हम लोगों को हील नहीं करेंगे, आगे का जनरेशन जो है वो कमजोर होता चला जाएगा। पहले के जमाने में हमारे पास कम्युनिटी हुआ करता था, बड़ों के आदर हुआ करता था, और लोग थोड़े से बाउंड्रीज में रहते थे। हम आजकल हमारा जनरेशन उसको हो सकता है सोचे कि नहीं, इट्स बैकवर्ड स्टाइल, लेकिन उसमें एक प्रोटेक्शन था क्योंकि वो बाउंड्री में भी फ्रीडम था। बहुत सारी चीजें हो सकता है हमारे पूर्वजों ने हमें मना किया होगा करने के लिए, या कई बार जो हमने उन्नति की है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग इज बैड। समाज में बहुत इम्बैलेंस आ गया है। सो एक अजीब सा रैट रेस शुरू हो गया है जिसका कोई वैल्यू नहीं है। लोग उन चीजों को अचीव करने में लग गए हैं जो एक्चुअली उनको दिखाना है, उनको जो वो नफरत करते हैं। सो कंटेनमेंट मिसिंग है सोसाइटी से। सो इसीलिए सुसाइड बढ़ने लग गया, क्योंकि लोग छोटी छोटी चीजों को लेके अपने आप को फेलियर मानने लग गए। जैसे आज मेरे दिल में ये है कि हम डिस्कस करें कि डिसअपॉइंटमेंट्स को कैसे हैंडल करें। अनुराधा जी, मैं अक्सर अपनी शायरी के अंदाज में एक बात कहा करता हूँ कि छोड़ बाहर को, मन को देख, और भीतर है जो धन को देख। क्यों भटके है मंदिर मस्जिद, अपने भीतर फन को देख, अपने भीतर फन को देख। बात यह है, जब तक आप बाहर की दौड़ दौड़ते रहेंगे और जब तक आप भीतर के फन को, भीतर के धन को, भीतर की शक्तियों को आप नहीं पहचानेंगे, ना तो कंटेंटमेंट जन्म लेगी,
ना आपकी दौड़ किसी ढंग से आपको सार्थक लगेगी। कारण ये है, जब कर्म करते हुए आप संतोष के साथ कर्म करते हैं तो मैं ये समझता हूं कि वो एक जागरूक दौड़ तो कहीं आपको ले जाती है, क्योंकि ऐसी दौड़ में आपको लक्ष्य मिले ना मिले, आपको दौड़ में ही मजा आने लगता है, उसमें ही आप आनंद उठाते हैं और फिर आपको लगता है कि जो भीतरी फन है, जो भीतरी धन है, उसकी अहमियत आपको समझ आ गई। लेकिन जैसा कि आप कह रही हैं, लोग तो सिर्फ दौड़ में ही लगे हुए हैं, दौड़ दौड़ के कहां पहुंचना है उनको पता नहीं है, और हर दौड़ के साथ एक नया असंतोष उनमें जन्म लेता है और रिजल्टेंटली उसकी पीक, उसकी प्रकाष्ठा इसी में रहती है कि फिर वो आत्मघाती हो जाती है, वो आत्महत्या के लिए आदमी को मजबूर करती है। तो मैं, यू बीइंग ए प्रैक्टिकल कोच एज वेल एज मोटिवेटर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो लोग आत्महत्या करने के भंवर में फंस जाते हैं, वो कैसे और क्यों कर उससे बाहर निकल पाते हैं और निकलने का प्रयास क्या है, उसके बारे में आप बात करें। देखिए, जो सुइसाइड इंसान सडनली नहीं करता है जी, ये पेंट ऑफ इमोशंस होते हैं, जी, धीरे धीरे बिल्ड होता है। राइट। और जैसे एक फेलियर हुआ, दूसरा फेलियर हुआ, सो फेलियर बिल्ड होने लग जाता है। सो इसलिए मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि छोटे छोटे चीजों में आनंद लेना सीखें। yes. और जब डिसअपॉइंटमेंट हो, हाँ, उसको बड़े तरीके से हैंडल करें। yes. क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट्स तो होने हैं लाइफ में। हाँ, हाँ. हम इस दुनिया में बहुत सारे लोगों से डील करते हैं जो हो सकता है हमारे हिसाब से ना चले, हाँ, सरकमस्टेंस हमारे हिसाब से ना चले, जो हमारे बिजनेस डील्स हैं या फिर जॉब में लोग हैं, वो सब हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे। yes. हम सिर्फ अपने आप को ही मैनेज कर सकते हैं, बिल्कुल, हम किसी को बदल नहीं सकते। yes. तो हम अनड्यू एक्सपेक्टेशन सरकमस्टेंस या लोगों पे ना लगा के अपने आप को परफेक्ट करें। yeah. और मान लीजिए कि कोई चीज आप एक्सपेक्ट कर रहे थे किसी इंसान से, प्रोजेक्ट से या बिजनेस से, और वो नहीं हुआ, तो हम उसको हैंडल कैसे करें? yes. वो जो 10 सेकंड में हम एक्चुअली डिसाइड करते हैं, फर्स्ट 10 सेकंड्स में हमारा ब्रेन डिसाइड करता है। तो इन माय कोचिंग में उनको डिसीजन लेना सिखाती हूँ, क्योंकि जैसे ही वो डिसाइड करेंगे कि ये सेटबैक मेरा सेटबैक नहीं है, ये जस्ट इज ए स्टेप टू कम बैक, ये इस बहुत तरीके से इसको हैंडल करना है। अगर मैं फेल हुई हूँ तो मैं क्यों फेल हुई हूँ उसको एनालाइज करना है, और वो मिस्टेक को दोबारा दोहराना नहीं है। और अगर समथिंग डिडंट वर्क, हाउ आई कैन चेंज माय वेज सो दैट द थिंग्स विल वर्क। यही है डिसअपॉइंटमेंट को हैंडल करने का तरीका। सो जैसे हम डिसअपॉइंटमेंट्स को हैंडल करते हैं, वी लुक फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, नेक्स्ट गोल, एंड वी लुक फॉरवर्ड कि अच्छा ठीक है ये हुआ नहीं, बट हो सकता है समथिंग एल्स में वर्क। मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि समथिंग ऑलवेज वर्क्स। यस मैडम दास, मैं जो आपने बात कही है, मैं समझता हूँ कि ये एक अचूक बाण है जिसके माध्यम से वो अपनी समस्या को हल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और एस्पेक्ट जो इससे भी पहले का एस्पेक्ट है, देखिए, जब आप कहते हैं कि हम फेलियर को देखें और स्वयं से ये बात करें कि ये अड़चने तो आएंगी, मैं ये कहता हूं जो कुछ आपने कहा है इससे थोड़ा सा और पीछे ले जाके और गहरे में इस बात को समझते हुए, अगर हम अपने जीवन में चाहे फेलियर्स हों चाहे सक्सेस हों, दोनों के अगर हम वॉचर बन जाएं, दोनों के दृष्टा बन जाएं और सफलता के
पाने पर भी हम दृष्टा बन के, स्पेक्टेटर बन के स्वयं को शाबाशी दें, we applaud ourselves. Well, I wanted to achieve this particular goal. I have achieved it. I must applaud myself plus thank to the God. But still I am a watcher. If this practice is being adopted at the time of success, it becomes easy for me to adopt this procedure at the time of failure. True. If I am open to both the things, well, this is success, I must applaud myself. This is a failure, I must encourage myself. But I remain at the back. I remain aside. And I see, as Shakespeare said, that this world is a stage and we all have come to play the drama. Right. And in this drama, we people at times meet successes, at times we meet failures. But we have to keep in mind that this is all a drama going on. We are simply a watcher, we are simply a player. Whatever role is destined by the Almighty, we are playing that. Right. So, I agreeing with your dictum, I say that if consistently, if you happen to read, there is a one very learned person about which our Shastras speak. He was Ashtavakra. Ashtavakra preached King Janak. And this is the preaching which he gave to him, that you become a watcher and start seeing how this drama of life is going on. You never get involved yourself. Right. And the more you are a non-player but playing, I mean, see the delicacy involved in this, that you become a non-player yet playing, that doesn't affect you. Once you become a player and playing, then it is going to affect you this way or that way. So we must learn. This is what Lord Krishna told to Arjuna, that you are not there as a warrior to kill them. They are already killed. They are destined. The only role which you have to play, you have to simply become the cause of their death. It is not you who is going to give them death. That have already been decided by me, who is going to die and who is going to survive. So I believe, though it's on a very deeper sense that I'm talking and a bit philosophical, but ultimately if you analyze that once, our forefathers, they used to teach us this thing, that don't get involved. आप राग में मत पड़िए, जो कुछ हो रहा है वो एक लीला है. That is being a game which is going on. So you just become a watcher and see how things are taking place. Right. I would just add to it. Yeah. What I learned when I went through difficult times. Yes. मैंने realize किया कि everything was part of the process. Yes. एक हम प्रोसेस से होके गुजरते हैं. जैसे अगर एक वाज हम देखते हैं, हाँ. सो इतना सुंदर वो सडनली नहीं बनता है. Yeah. उसको कुम्हार के हाथ से गुजरना पड़ता है. Yeah. आग से गुजरना पड़ता है. Yes. उसके बाद उसको सूखने के लिए रखा जाता है. Exactly. फिर उसके बाद पेंट होने के बाद उसको लग रहा हो कि अब मेरा टाइम आ गया, लेकिन फिर से सूखने के लिए रख दिया जाता है. Right. फाइनली वो एक सुंदर वाज बनता है. Yes. तो एक प्रोसेस होता है. हमारे जीवन में जो भी अड़चने भी आई हैं, जैसे
कुम्हार उसको बार बार बनाता है। एग्जैक्टली। सो जब उसको लगता है कि कोई लंप है, Yes. वो वापस उसको बनाता है। या सो उसके बाद जब उसको मान लीजिए वास का अगर दिमाग होता और उस वास सोच रहा होता तो अच्छा अब तो मेरा समय आ गया, Yes. लेकिन उसको वो आग में डाल देता है, राइट। क्योंकि आग में डाले बगैर यस। वो तो बिल्कुल कच्चा है, Exactly. पानी के टच में आते ही वो टूट जाएगा। Yes. आग बहुत जरूरी है। Yes. वैसे ही मुझे पर्सनली लगता है कि चैलेंजेस हमें बहुत परफेक्शन Yes. लेके आती हैं हमारे जीवन में। एग्जैक्टली। तो चैलेंजेस को, अगर क्राइसिस को, चैलेंजेस को हम तरीके से हैंडल करेंगे, दैट कैन बी आवर स्टेपिंग स्टोन Yes. टू एक्चुअली गो टू द नेक्स्ट लेवल। एग्जैक्टली। और हम बहुत, जैसे कि हम बटरफ्लाई का अगर एग्जाम्पल लें, Yeah. कैटरपिलर जब अपने आप को ओढ़ देता है कंप्लीटली, Exactly. एंड वो एक डेड फेज होता है, Right. जहाँ पे वो दिखाई नहीं देता। Yes. लेकिन उसका जो नेक्स्ट फेज है Yes. वो बहुत ही सुंदर है, जो दुनिया को पसंद है। राइट। सो दुनिया को पसंद वाला जो सेलिब्रिटी स्टेटस है, सक्सेसफुल स्टेटस है, आपका डिजायर्ड कार, डिजायर्ड हाउस, डिजायर्ड प्रोफेशन Yes. सडनली नहीं होता है। राइट। देयर इज अ प्रोसेस दैट यू नीड टू गो थ्रू। Yeah. सो लोग क्या करते हैं, 70% जो लोग हैं, 80% लोग हैं, वो प्रोसेस से डरते हैं, यस। यस। वो पेन से डरते हैं। या वो सक्सेसफुल तो होना चाहते हैं। हाँ। मैंने भी देखा है लाइफ कोचिंग में कम से कम 10,000 लोगों से आज तक 18 साल में मैं फेस टू फेस मिल चुकी हूँ। ठीक। सो उनका एक जो मैंने कॉमन देखा है, वो हार्ड वर्क नहीं करना चाहते हैं। Yes. वो पेन नहीं चाहिए, Yes. लेकिन कामयाबी चाहिए। यस। पत्थर जो हैं वो मूर्ति तो बनना चाहते हैं, लेकिन जो छेनी चलती है उस मूर्तिकार की, उससे उनको डर लगता है। और जीवन में जो तकलीफें हैं वो आपको संवारती है। वात्सायन आगे कहा करते हैं कि दुख जीवन को मांझता है, और जिनको मांझता है उनको ये सीख देता है कि तुम भी स्वतंत्र रहो, ताकि तुम्हारा भी पूर्णता के साथ विकास हो सके। तो जहाँ जहाँ भी जीवन में तकलीफें आई हैं, उनका जो अंतिम छोर है, अंतिम स्वरूप है, वो उस टनल से निकलकर रोशनी में आना होता है, जिससे टाइम बीइंग के लिए कोई भी व्यक्ति घबराता तो है, लेकिन अंततः वो सूर्य उदय देखता है और उसकी डेफिनेटली उन्नति होती है, बढ़ावा मिलता है, उसको यश भी मिलता है, उसको शोहरत भी मिलती है, उसको धन भी मिलता है, और वो आगे बढ़ता है। वेरी ट्रू। मैं सारे श्रोताओं को यही बोलना चाहूंगी कि अगर आपके बड़े बड़े ड्रीम्स हैं यस। और आप बहुत टैलेंटेड हैं, हाँ। तो घबराइए नहीं। Yes. टेक वन डे एट ए टाइम, या वन स्टेप एट ए टाइम। Yes. एक एक कदम एक के बाद एक रखते चले जाएं, और डिसअपॉइंटमेंट्स आएंगी। अगर चैलेंज है आपकी लाइफ में राइट नाउ, आप हमें सुन रहे हैं, तो मान लीजिए कि ये चैलेंज ही आपको बड़ा करेगा। यस। सो इस चैलेंज को घबराइए नहीं, फेस करें। Yes. मैं एक पॉडकास्ट भी करती हूँ वीकली, जिसमें मैं बताती हूँ कि फेस इट टू फिक्स इट। यस। जब तक हम फेस नहीं करेंगे, हम Yes. चीजों को फिक्स नहीं करेंगे। Yes. जैसे हमारे फेलियर्स को हमें फिक्स करना है, एग्जैक्टली। हमारी कमियों को हमें फिक्स करना है। अगर हम प्रोजेक्ट में या किसी रिलेशनशिप में फेल हो गए हैं, या Yes. घर पे किसी चैलेंज पे हैं, तो हमें देखना है कि आखिर फेलियर कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, Yeah. और मैं उसको कैसे संभाल सकूं, फिक्स कर सकूं, Yes. ताकि नेक्स्ट मूव जो मेरा हो, Yes. ज्यादा वो पॉलिश्ड हो, Yes. समझदारी के साथ हो, Yes. और नेक्स्ट टाइम हो सकता है मैं फेल ना हूँ। Yes. सो वन डे एट ए टाइम, Yes. वन स्टेप एट ए टाइम। Yeah. जैसे आपने वो लैम्प की एग्जांपल अभी Exactly. बैक बताइए। स्टूडियो आपने हाँ, दिया, हाँ। प्लीज श्रोताओं को बताइए वो लैम्प की एग्जांपल। देखिए, मैं कहा करता हूँ कि जब हम प्रोग्रेस की तरफ, उन्नति की तरफ बढ़ते हैं, तो कभी कभी हम इस बात से जो है भयभीत हो जाते हैं कि हम निकल तो पड़े हैं अपने सफर पर, लेकिन आगे हमारी कौन मदद करेगा। इसके बाबत एक कहानी मैंने पढ़ी कि एक बुजुर्ग आदमी एक पहाड़ी पर चढ़ना चाहता, उसके हाथ में एक छोटी सी लालटेन थी, जिसकी रोशनी 2-2.5 फीट तक ही जो है वो दिखाई देती थी। वो जैसे ही कदम रखता,
उसको 1.5-2 किलोमीटर की ऊंचाई दिखाई देती, नजर आती, और वो पुनः भयभीत होकर रुक जाता। फिर आप जैसे किसी व्यक्ति ने उससे पूछा कि तुम डर क्यों रहे हो, उसने कहा कि मेरे हाथ में एक टिमटिमाती रोशनी की लालटेन है और ऊंचाई मेरी कम से कम 2-1.5-2.5 किलोमीटर है, मैं कैसे इतनी ऊंचाई को चढ़ पाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने उसको कहा कि ज्यों ज्यों तुम बढ़ोगे तुम्हारे साथ साथ ये लालटेन भी बढ़ेगी, इसलिए ये 2.5 फुट की रोशनी नहीं है, ये रोशनी उतनी ऊंचाई तक तुम्हारा साथ देगी जितनी ऊंचाई तक तुम जाना चाहते हो। तो कहने का भाव ये है कि जिंदगी में जब आप निश्चय कर लेते हैं, एक शायर ने कहा है कि जब से चला हूं मंजिल पे मेरी नजर है, मैं मील के पत्थर अब नहीं देखता। और उसी शायर ने यह भी कहा कि मैं तो दरिया हूं और मुझे अपना हुनर मालूम है, जिधर भी चल दूंगा उधर है रास्ता मेरा, उधर है रास्ता मेरा। तो बात यह है दास जी कि जो लोग जिंदगी में बढ़ते रहते हैं, अंततः पूरा कारवां उनके साथ हो जाता है। इससे पहले कि हम इस टॉपिक को निष्कर्ष की तरफ ले जाएं, मैं आपसे एक विशेष बात जानना चाहता हूं कि आमतौर पर जो लोग आत्मघात करना चाहते हैं, सुसाइड कमिट करना चाहते हैं, दे आर बीइंग कॉट इन सच ए gruntled ideas, thoughts, that it becomes very difficult for them to come out. They say कि हम निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते, उसका क्या उपाय आप सुझाती हैं? So since 2012 I started to study the brain. Yes. So क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें इमोशन और मानसिकता से जुड़ी हैं मेरी जो लाइफ कोचिंग है, क्योंकि कई बार माइंड सेट बदलने से इंसान का जिंदगी बदल जाता है। सो मैं माइंड स्टडी करने लग गई तो मुझे एक डिस्कवरी हुई जी। जो इंसान सोचना बहुत अच्छी बात है, हाँ। और सोच पाना ही हमें क्रिएटिव बनाता है। yes. लेकिन उसकी जो एक्सट्रीम हद है yes. वो पागलपन है, जब इंसान बहुत ज्यादा सोचता है। हाँ. तो ये शुरू होता है एक लूप ऑफ थॉट से। ठीक। एक मान लीजिए एक सोच आ गया दिमाग में और वो सोच एक लूप बन जाता है। जैसे आपने कभी गाना लूप में लगा के सुना होगा। हाँ. 10 घंटा आप एक ही गाना सुन रहे हैं बिकॉज यू लाइक इट। यस। समटाइम हम लूप में डाल देते हैं जब हम कोई चीज हमें अच्छी लगती है, या चैंटिंग्स हम लूप में डाल देते हैं ताकि वो हमें एटमॉस्फेयर बन जाए हमारा। वो तो अच्छी चीज है। हाँ। लेकिन यहाँ पे बैड थॉट जब आता है और वो लूप बन जाता है, तो इंसान क्या करता है, उसको इतनी जोर से सोच लेता है कि वो उसके लिए रियलिटी बन जाता है। और वो उसको ब्रेक करके बाहर नहीं आ पाता है। yes. और वो मान लीजिए 10 अगर ऐसे थॉट आ गए हैं और वो 24 आवर्स दिमाग में रील कर रहे हैं, करते 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 वो जो सोच है, जो थॉट है, वो उसकी रियलिटी बन जाती है। उसको हम हेलुसिनेशन कहते हैं। फिर इंसान 1-2 दिन में नहीं करता है, महीनों के अंदर वो लूप ऑफ थॉट उसको हेलुसिनेशन की तरफ से ले जाता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मैं आपके बारे में सोचूंगी कि गंभीर जी मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस दिमाग में रहा। अगर मैंने सोचा कि गंभीर जी मेरे लिए अच्छे नहीं हैं, ये भी मेरे दिमाग में रहा। तो मेरा फर्ज है कि मैं अगर चाहती हूँ हमारा रिश्ता को ठीक करना है, तो मैं क्या सोचूंगी कि इट इज ऑल गुड। सो उसके हिसाब से हम उस चीज को अट्रैक्ट करते हैं। तो जितने भी मेंटल पेशेंट मैंने देखा है, वो गलत चीजों पे फिक्स हो जाते हैं और स्लोली सारी चीजें गलत ही अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो और जितना वो गलत सोचते हैं उतना गलत होने लग जाता है। और वो कंफर्म हो जाते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है, तो वो नेगेटिव की ओर चले जाते हैं। सो मैंने फिर स्टडी किया कि बाहर कैसे आए। सो इन लूप ऑफ थॉट को ब्रेक करने के तरीके हैं। पहले तो मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगी, अपने आप को ना भूलें, अपने हॉबीज को जारी रखें। जो चीज आपको आनंद देती है उसको लाइफस्टाइल बनाइए।
यस। और वर्कआउट बहुत जरूरी है। ठीक। जैसे आप अगर खाली बैठे हैं, हाँ, वो आपको जरूर मंदा बना देगा और आप लेजी हो जाएंगे और बॉडी का ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा और फिर आप फालतू फालतू चीजों में इन्वॉल्व हो जाएंगे, ज्यादा खाएंगे, Yes. ओबीस हो जाएंगे, तो सब कुछ ऐड ऑन करेगा डिप्रेशन को। यस। लेकिन अगर आपका एक वर्कआउट रिजीम है, लाइक 1 आवर भी अगर आप अपने हेल्थ के लिए लगाते हैं, तो वो आपको वो थॉट ब्रेक करने में हेल्प करता है। ठीक। क्योंकि बाहर आना है, Yes. हमें उसको ब्रेक करके बाहर आना है। ठीक। सेकेंड, आपको एक कम्युनिटी का पार्ट होना चाहिए। ठीक। आपकी जिंदगी में कम से कम 5 अच्छे दोस्त होने चाहिए, राइट। जिनसे आप शेयर कर सकें ठीक। कि अगर मैं बुरा भी सोच रही हूँ तो क्या ये सही है, मैं आजकल मैं ऐसे फील कर रही हूँ। ऐसे एक फ्रेंड होना चाहिए जिससे आप ये बोल सको। ठीक है। तो ठीक। वो अच्छा फ्रेंड होना चाहिए। ठीक। कि आपको वो गाइड कर सके। 5 अच्छे फ्रेंड जरूर होने चाहिए। तो वो लूप ऑफ थॉट ब्रेक जैसे ही हम करते हैं, जैसे हम डिसाइड करते हैं कि हम पॉजिटिव की ओर जाएं, मैंने देखा है 90% लोगों में आ जाती है सुधार। ठीक है। नेचुरली। आपको कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। Right. लेकिन मैंने 10% ऐसे केसेस देखे हैं पिछले दिनों, पिछले 8-10 साल में कि उनको मैं फिक्स नहीं कर पाती हूँ। ओके। तो 6 मंथ्स में वर्क करने के बाद उनको मैं साइकेट्रिक सजेशन देती हूँ। जो लोग खुद नहीं कर पा रहे हैं उनको हम मेडिसिन पे डालते हैं। कई बार लोगों को एक टैबू है कि मेडिसिन लेना नहीं चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर हाथ टूट जाए, हम डॉक्टर के पास खुशी खुशी जाते हैं, क्योंकि बिना डॉक्टर के पास जाए तो प्लास्टर लगेगा नहीं। प्लास्टर अगर लगेगा नहीं तो हड्डी जुड़ेगी नहीं। तो वहां पे हम डॉक्टर के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं। लेकिन मानसिक बीमारियों के लिए हमारी सोसाइटी अभी भी ओपन नहीं है। उनको बहुत लगता है कि लोग हमें पागल कहेंगे। राइट। इसके चक्कर में वो छुपाते हैं अपने डिप्रेशन, सैडनेस, स्ट्रेस को। मैं आज बताना चाहूंगी अपने श्रोताओं को, छुपाइए मत। जैसे हाथ टूटने की इंस्टेंटली आप हॉस्पिटल गए, प्लास्टर लगाया, हड्डी को जोड़ा, क्योंकि वो दिखाई दे रहा है। राइट। मानसिक बीमारी दिखाई नहीं दे रही, वो बिहेवियर में दिखाई देता है। ठीक है। जैसे ही आपको लगे कि मैं सैडनेस से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ कोशिश करने के बावजूद, मैं डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि मेरे थॉट प्रोसेस मुझे हेल्प नहीं कर रहा है, प्लीज विजिट ए काउंसलर और ए डॉक्टर। ठीक। सो वो आपको हो सकता है सिर्फ लाइफस्टाइल हेल्प, जैसे मैं हूँ, मैं हेल्प करूंगी और आप फिक्स हो जाएंगे। अगर केमिकल इम्बैलेंस ऑलरेडी ब्रेन में आ चुका है, यू नीड मेडिसिन। राइट। अगर आप 24 आवर्स सो नहीं पा रहे, साइंस में आपको बता रहे हैं, ठीक है, 24 आवर्स सो नहीं पा रहे, हर चीज में आपको गलती दिखाई दे रही है, आपको हर चीज में बुरा दिखाई दे रहा है, आप अच्छा देख ही नहीं पा रहे, और ये 20 डेज से ज्यादा हो रहा है। 21 डेज का एक टाइम पीरियड होता है। 21 डेज तक आप लगातार रो रहे हैं, लगातार सैड हो रहे हैं, लगातार आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, यू नीड ए काउंसलर और ए डॉक्टर। जो आपको कंफर्टेबल है वहां से शुरू करिए, इसको नेग्लेक्ट मत करिए, क्योंकि आई एम श्योर जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर टैलेंटेड। यस, वो दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं। मैम दास, आपसे ये बात, आपकी बात को समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि दोज पीपल हु आर वेरी सेंसिटिव, वो सेंसिटिव दोनों तरफ होते हैं। उनको जब करूणता मिलती है उसके प्रति भी उतने ही वो संवेदनशील होते हैं, और जब उनको कोई पॉजिटिविटी मिलती है तो भी वो उतने ही संवेदनशील होते हैं। तो आपके वक्तव्य से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि दोज हु आर आर्टिस्ट, दे आर लाइकली टू हैव सच प्रॉब्लम्स। वैसे तो किसी के साथ भी कहीं भी सर्कमस्टांसेस में कोई भी बात हो सकती है, लेकिन जो बहुत तीखे में, तीव्रता से संवेदनशील रहते हैं, उनके साथ इस तरह की बात होने की ज्यादा संभावना रहती है, ज्यादा चांसेस रहते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो मैडम दास, मेरा ये मानना है कि आज हमने डिप्रेशन से रिलेटेड एक एस्पेक्ट पर विस्तार से बात करी है। नेक्स्ट ट्यूसडे को हम इसी तरीके से किसी एक और एस्पेक्ट पर बात करेंगे।
मैं ये चाहूंगा जरा आप अंत में उठने से पहले श्रोताओं को ये बताएं कि 15 अगस्त को आप क्या कार्यक्रम करने जा रहे हैं। सो हमारी नाइस ब्यूटीफुल गुड ऑडियंस को मैं बताना चाहूँगी कि आप बहुत प्रेशियस हैं। तो मेरी जो कंपनी है गंभीर जी, वो माई प्रेशियस लाइफ है। ओके। सो वो टोटली डेडिकेटेड है सुसाइड प्रिवेंशन मूवमेंट के लिए। ओके। और वो दैट इज़ पार्ट ऑफ माई कोचिंग थिंग दैट आई डू। ओके। सो इसमें हमने सोचा कि हम अगर सारे हाईली एफ्लुएंट लोगों को जागरूक करें कि दिस इज अ रियल इश्यू, यस, तो हमने 200 गेस्ट को बुलाया है। ओके। Those are high profile people. ठीक है। They are influencers. Yes. And they are like from all kinds, like pilots, lawyers, CAs, and from movie From industry. all walks of life. walks of life. They are high profile people. Yeah. And हम उनको गैदर करके हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस दिन 15 अगस्त को 6 से लेकर 9 बजे तक। Right. हम उसमें उनसे पूछेंगे और ऑडियंस को, जो हमारे नेशन वाइड ये प्रोग्राम जाएगा, Yes. उनको हम जागरूक करेंगे कि सुसाइड इज अ रियल इश्यू Yeah. एंड कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकें। Right. तो हमने इसको एक टैग लाइन दिया है, पॉज फॉर ए कॉज। ओके। सो इसमें हमने एंटरटेनमेंट भी रखा है ताकि जी। लोग बोर ना हो जाएं। ठीक। हमने एक फैशन शो की भी अरेंजमेंट की है। Right. और हम उन लोगों को अवार्ड भी देंगे जो समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। ठीक। और कुछ ब्लाइंड बच्चे हैं, कुछ पीपल ऑन व्हील चेयर, ऑटिस्टिक बच्चे हैं, ये भी परफॉर्म करेंगे। Okay. और बॉलीवुड के पीपल भी परफॉर्म करेंगे। Right. एंड इट इज गोइंग टू बी 3 hours पावर पैक्ड इवेंट। राइट। सो जिसमें ना सिर्फ हम एंटरटेन भी होंगे, Okay. बट एक कॉज के साथ Yes. बाहर निकलेंगे हाँ। कि दुनिया में हमें कुछ करना है। राइट, राइट। चलिए, एक बहुत अच्छे संदेश और सूचना के साथ हम आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं और अपने श्रोताओं को विश्वास दिलाते हैं कि हर मंगलवार को हम इसी तरीके से सुसाइड को प्रिवेंट करने के जितने भी अलग अलग कारण हो सकते हैं, उन सब के ऊपर मैं मैडम दास के साथ बातचीत किया करूँगा। और मैं ये तवक्को रखता हूँ कि आप सब लोग भी अपने विचार हमें व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से आप हमें भेजें, उसको भी हम शामिल करना चाहेंगे। और इस तरह से समाज में फैले हुए इस रोग को हम जड़ से उखाड़ने में सक्षम साबित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैम, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपको बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी ये अपॉर्चुनिटी के लिए कि इतने अच्छे ऑडियंस से आप मुझे बात करने का मौका जी, देते हैं। और जी। आपके साथ बात करने में बहुत सारी चीज़ें मुझे भी सीखने को मिल रही हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग दिस। इज ऑलवेज ए म्यूचुअल प्रोसेस। तो हम एक दूसरे से सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।